नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर अकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश बीटीसी परीक्षा प्रश्न पत्र प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फ्रेंड्स, जो षष्ठम प्रश्न पत्र हिंदी है उसको डिस्कस किया जाएगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। फ्रेंड्स, अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर का, जो कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में होने वाला है फ्रेंड्स, ये इसलिए वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, इसके पहले भी वीडियो प्रोवाइड कराई गई हैं। अगर उसको आपने नहीं देखा है तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे बीटीसी सेकंड सेमेस्टर ऑल सब्जेक्ट PYQ के नाम से प्लेलिस्ट बना दी गई फ्रेंड्स, वहाँ से विजिट करके सारे वीडियो को देख लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आप अपने एग्जामिनेशन में 90+ % गेन करेंगे। फ्रेंड्स, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स अपने स्क्रीन पे। फ्रेंड्स, बहुविकल्पीय प्रश्न क्या है? ये 1 घंटे का प्रश्न रहता है। कितने घंटे का फ्रेंड्स? 1 घंटे का। जो 18 क्वेश्चन रहते हैं वो 1 घंटे के पेपर रहते हैं फ्रेंड्स। ओके, क्या ये काव्य को कितने भागों में बांटा जाता है? तो ऑप्शन है दृश्य काव्य, ऑप्शन बी श्रव्य काव्य, ऑप्शन सी A और B दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, A और B दोनों में बांटे जाते हैं। राइट ऑप्शन सी, दृश्य और काव्य श्रव्य दोनों होते हैं। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। काव्य के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। श्रव्य काव्य वह है जो कानों से सुना अथवा मुख से पढ़ा जाता है। दृश्य काव्य वह है जो अभिनय के माध्यम से देखा सुना जाता है, जैसे नाटक, एकांकी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से कहते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। पठन का अर्थ है ऑप्शन ए स्वर वाचन, ऑप्शन बी मौन वाचन, ऑप्शन सी A तथा B दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, A तथा B दोनों। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। पठन एक सो उद्देश्य सार्थक तथा चिंतन प्रधान क्रिया है। पाठक लिखी या छपी हुई शब्दावली का उच्चारण करने के साथ साथ अर्थ ग्रहण करता है। वाचन में शब्दों के उच्चारण की प्रधानता होती है, जबकि पठन में अर्थ ग्रहण पर बल होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन के ऊपर से कहते क्वेश्चन नंबर थर्ड। मौन वाचन का उद्देश्य है ऑप्शन ए वाचन गति का विकास, ऑप्शन बी पठित सामग्री का अधिकरण, ऑप्शन सी वाचन का अभ्यास, ऑप्शन डी A और B दोनों। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी A और B दोनों। राइट ऑप्शन B होगा फ्रेंड्स, डी होगा। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। मौन वाचन के उद्देश्य क्या है? तो द्रुत गति से पठन का अभ्यास करना, सेकेंड छात्रों की बोध शक्ति विकसित करना, और थर्ड छात्रों में स्वाध्याय की आदत विकसित करना, और फोर्थ छात्रों में सोच, मनन, तर्क की शक्ति बढ़ाना। नेक्स्ट, क्वेश्चन के ऊपर से कहते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जो शब्दांश किसी शब्द के आदि से निकल करके उकस अर्थ को बदल देता है, उसके वर्ष अर्थ को बदल देता है, वह कहलाता है ऑप्शन ए उपसर्ग, ऑप्शन बी प्रत्यय, ऑप्शन सी संधि, ऑप्शन डी समास। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए उपसर्ग। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए उपसर्ग होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। जो शब्दांश किसी शब्द के आदि से निकल करके उसके अर्थ को बदल देता है वह उपसर्ग कहलाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन डी क्रिया। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सर्वनाम। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी सर्वनाम कहलाते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। इसके अंतर्गत में मैं, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, इस, उस, यह, वह आदि शब्द आते हैं। नेक्स्ट क्या है? संज्ञा किसे कहते हैं? किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम का संग को संज्ञा कहते हैं। जैसे
पशु जाति, सुंदरता गुण, व्यथा भाव, मोहन व्यक्ति, दिल्ली स्थान, मारना क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। विशेषण क्या होता है फ्रेंड्स? विशेषण विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की संशोधित या वर्णित करता है, संशोधित या वर्णित करता है। जैसे मुझे पुराने घर पसंद हैं। सेकंड, लड़का लंबा और पतला है। क्रिया क्या है? क्रिया वे शब्द होते हैं जो किसी कार्य के होने या करने अथवा किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति का बोध कराते हैं। जैसे तैरना, कूदना, सोना, उछलना आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न कहते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न। समास किसे कहते हैं? क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन 6, समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पक्ष जब अपने विभक्ति चिन्ह या अन्य शब्दों को छोड़ करके एक पद हो जाते हैं तो समास कहलाते हैं। समास के भेद: फर्स्ट, अव्ययी भाव समास। सेकंड, तत्पुरुष समास। थर्ड, कर्मधारय समास। उसके बाद फिर द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। ये समास के भेद हैं। अब हम बात करते हैं मौलिक लेखन किसे कहते हैं। मौलिक लेखन किसे कहते हैं? तो आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 7 का? ध्यान से देखिएगा। मौलिक लेखन से तात्पर्य उस लेखन से है जब कोई व्यक्ति किसी विषय पर व्यक्तिगत रूप से लेखन कार्य करता है, वह मौलिक लेखन कहलाता है। वह लेखन कार्य जिसमें व्यक्ति नितांत नवीन एवं विचार और सोच का सृजन करता है। लेखन कार्य में जो सबसे प्रथम रचना होती है वो मौलिक लेखन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कहते हैं क्वेश्चन नंबर 8, लिंग किसे कहते हैं? लिंग किसे कहते हैं? लिंग आंसर क्या फ्रेंड्स? जिस शब्द से संज्ञा सर्वनाम की स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहा जाता है। लिंग के भेद: पुल्लिंग पुरुष जाति, स्त्रीलिंग स्त्री जाति, नपुंसक लिंग जड़, नपुंसक लिंग जड़। ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कहते हैं क्वेश्चन नंबर 9, गद्य और पद्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो गद्य क्या है और पद्य क्या है? ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। यह पाठ का रूप होता है गद्य, और पद्य क्या है? यह काव्य का रूप होता है। नेक्स्ट बात करते हैं गद्य के बारे में। तो यह लेखक द्वारा लिखित होता है, और पद्य क्या है? तो यह कवि द्वारा रचित होती है। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड, इसमें लय तुक छंद नहीं होता है, और इसमें लय तुक छंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कहते हैं क्वेश्चन नंबर 10, वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य किसे कहते हैं फ्रेंड्स? तो वाक्य क्या है? ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। शब्दों के एक सार्थक समूह को ही वाक्य कहते हैं। सार्थक का मतलब होता है अर्थ रखने वाला। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। फर्स्ट, विधानवाचक वाक्य। सेकंड, निषेधवाचक वाक्य। और थर्ड, प्रश्नवाचक वाक्य। और फोर्थ, विस्मयादिवाचक वाक्य। फिफ्थ, इच्छावाचक वाक्य। और सिक्स्थ क्या है? संकेतवाचक वाक्य। सेवेंथ, संदेहवाचक वाक्य। और एट्थ, संदेहवाचक वाक्य फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कहते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या फ्रेंड्स? काल की कितनी अवस्थाएं मानी जाती हैं? काल क्या है? ध्यान देखिए फ्रेंड्स। क्रिया के जिस रूप में कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहा जाता है, जिससे उसके कार्य का व्यापार का समय और उसके पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो काल का अर्थ होता है समय। काल के भेद क्या है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। वर्तमान काल, सेकंड भूतकाल, थर्ड भविष्यत काल। बात करते हैं नेक्स्ट लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 क्या है फ्रेंड्स? कर्मधारय समास किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। कर्मधारय आंसर क्या फ्रेंड्स? कर्मधारय समास का तो वह समास जिसका पहला पद विशेषण एवं दूसरा पद विशेष्य होता है, या पूर्व पद एवं उत्तर पद में उपमान उपमेय का संबंध माना जाता है, कर्मधारय समास कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्मधारय समास कहलाता है। उदाहरण क्या है? चरण कमल, कमल के समान चरण। नील गगन, मतलब नीला है गगन, जो गगन। नेक्स्ट बात करते क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या फ्रेंड्स? कहानी या लोक कथा सुनकर के शिक्षक किन किन उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है? आंसर क्या? ध्यान देखिए फ्रेंड्स। शिक्षक को कहानी कहने की तकनीकी सबसे प्रभावी शिक्षण रणनीतियों में से एक मानी जाती है। कहानी कहने की तकनीक के मुख्य लाभ हैं उच्च प्रेरण,
उच्च प्रेरणा और सक्रिय भागीदारी, रचनात्मकता को बढ़ावा देना, बच्चों के बीच सहयोग, किसी विषय की समझ को गहरा करना और ध्यान अवधि में वृद्धि करना। ये सब क्या है? कहानी और कथा को, लोक कथा को सुन करके उद्देश्य को पूर्ति किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के पीछे कहते हैं क्वेश्चन नंबर 14, वाचन के दोषों को किस प्रकार दूर किया जा सकता है? तो आंसर क्या आपने ध्यान से देखिएगा। वाचन दोषों को दूर करने की विधियाँ। वाचन में बालकों में दोष तो रह ही जाते हैं, उन्हें निम्न प्रकार से दूर कराएं। निम्न प्रकार से दूर कराते हैं। पहला क्या है? आवृत्ति पुनरावृत्ति के द्वारा बार बार अभ्यास करा करके ठीक उच्चारण का अभ्यास कराना। इससे वह बालक अपनी कमी को दूर करने में सहायक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या फ्रेंड्स? औपचारिक पत्रों के प्रकार लिखिए। पत्रों के प्रकार क्या है? तो दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र क्या है? ये पत्र औपचारिक संदर्भों में लिखे जाते हैं। जिन लोगों के साथ नहीं होते हम उन्हें जानते तक नहीं। इन पत्रों में तथ्यों और सूचनाओं को अधिक महत्व दिया जाता है। अनौपचारिक पत्र क्या होता है? जिन लोगों में से हमारे व्यक्तिगत संबंध होते हैं उन्हें जो हम पत्र लिखते हैं वे अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। अतः इन पत्रों में व्यक्ति अपने मन की अनुभूतियों, भावनाओं, सुख दुख की बातें आदि का उल्लेख करता है। अतः इन पत्रों को व्यक्तिगत पत्र भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या फ्रेंड्स? हिंदी में किस विराम चिन्हों का प्रयोग होता है? ससंक्षिप्त विवेचना कीजिए। तो आंसर क्या है? ध्यान देखिए। विराम चिन्ह। विराम चिन्हों को साधारण भाषा में रुकना कहते हैं, जो लिखते, बोलते या पढ़ते समय रुकने को संकेत देते हैं या विराम के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं विराम चिन्हों के प्रकार। विराम चिन्हों के प्रकार कौन कौन से हैं? तो अल्प विराम, कॉमा, अर्ध विराम, सेमी कॉलन, सेमी कॉमा, और पूर्ण विराम, खाली मतलब खड़ी पाई, उप विराम, डबल रेशियोज। प्रश्नवाचक चिन्ह देखिए ऐसे रहता है और विस्मयादि चिन्ह ऐसे होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट उसके बाद फिर क्या है? संयोजक मतलब जोड़ना क्या होता है फ्रेंड्स? संयोजक चिन्ह। और ऊर्ध्व चिन्ह देखिए कैसे है? डबल इन्वर्टेड कॉमा, कोष्टक, ब्रैकेट हो गया। निर्देश। लोप चिन्ह क्या है फ्रेंड्स? लोप चिन्ह देखिए ऐसे लोप कर दिया जाता है या ऐसे। लाघव चिन्ह फुल स्टॉप है। और पुनरुक्त चिन्ह क्या है? ऐसे पुनरुक्ति मतलब कि दोबारा यही फिर आ रहा है, ये पुनरुक्ति चिन्ह हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या है? त्रुटि चिन्ह। त्रुटि चिन्ह को हंस पद भी बोलते हैं ऐसे। उसके बाद फिर क्या है? विवरण चिन्ह है, ऐसे विवरण देते हैं, कोई और ज़्यादा डिस्क्राइब करना रहता है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या फ्रेंड्स? उच्चारण के विभिन्न भेदों को लिखिए। उच्चारण क्या है? मुख से अक्षरों को बोलना उच्चारण कहलाता है। मुख से अक्षरों को बोलना उच्चारण कहलाता है। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों के भेद क्या है? तो वर्ड क्या होता है? वर्ड उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जैसे अ, ई, व, च, क, ख इत्यादि। नेक्स्ट क्या है? वर्डों का उच्चारण स्थान क्या है? ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। कंठ से क्या बोला जाता है? तो अ, आ। व्यंजन से क, ख, ग, घ। और अंतस्थ से ह और उसम से ह और अ बोला जाता है। तालु से क्या बोलते हैं? ई, च, छ, ज, झ, ञ। और उसके साथ अंतस्थ से य और हुस्म से स बोले जाते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। मूर्धा से क्या बोले जाते हैं? तो री और उसके साथ साथ ट, ठ, ड, ढ, ढ, र और स। दंत से ली, त, थ, द, ध, न, ल और स। ओष्ठ से उ, प, फ, ब, भ, म। उसके बाद फिर क्या है? नासिक से य, ड़, न, म। ये नासिक से बोलते हैं। कंठ तालु से क्या बोले जाते हैं? कंठ तालु से बोले जाते हैं फ्रेंड्स ए, ऐ। और उसके साथ साथ कंठोष्ठ से ओ और दंतोष्ठ से व बोला जाता है, दंतोष्ठ। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन का पीछे कहते हैं क्वेश्चन नंबर 18, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, उसके साथ साथ इस पेपर का भी लास्ट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स। निम्नलिखित अभिव्यक्ति के मुख्य कौन कौन से साधन हैं? तो लिखित अभिव्यक्ति के मुख्य साधन क्या है? पत्र लेखन, निबंध लेखन और नाट्य लेखन लिखित अभिव्यक्ति के साधन हैं, जबकि वाद विवाद मौखिक अभिव्यक्ति का साधन है। फ्रेंड्स, वीडियो को हमें पिन करते, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुँचती रहे फ्रेंड्स। नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स।